हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 में कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या नियम रहेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कितना समय लगेगा, कितनी फीस लगती है। तो इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। इस एक वीडियो में आपको कम्प्लीटली कोर्ट मैरिज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप कंप्लीटली जानकारी चाहते हैं 2024 में कोर्ट मैरिज करने के लिए। दोस्तों, 2024 में कोर्ट मैरिज करने के लिए जो लड़कियों की एज 18 साल ही रहेगी और लड़कों की 21 साल ही रहेगी। काफ़ी समय से चर्चाएं थी कि इसको बढ़ा दिया जाए, बट गवर्नमेंट इस पर कोई कानून नहीं बना पाई है। तो 2024 में भी लड़की और लड़कों की 18 और 21 साल ही रहेगी मैरिज करने के लिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोनों के पास एज और एड्रेस से रिलेटेड एक आईडी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एज प्रूफ के लिए पैन कार्ड, 10th क्लास सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इन तीन डॉक्यूमेंट में से कोई एक सिंगल आईडी भी आपके पास है तो विल बी सफिशिएंट फॉर एज प्रूफ। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, डोमिसाइल, इन 5-6 डॉक्यूमेंट में से कोई एक सिंगल आईडी आपके पास है तो वह आपके एड्रेस प्रूफ के लिए काम करेगी। दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी नहीं किया गया है। कोई स्कूलिंग नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो पैन कार्ड दे सकता है, पैन नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र दे सकता है। तो दोस्तों, ये है डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगर आप इंटरकास्ट है तो 2 विटनेसेज भी चाहिए होंगे। विटनेसेज आपके पेरेंट्स, रिलेटेड, फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं। विटनेसेज की एज 18 प्लस होनी चाहिए। टोटल 2 ही विटनेसेज चाहिए होते हैं। विटनेसेज के पास अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप इंटर रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम हिंदू या हिंदू क्रिश्चियन है तो इस प्रोसीजर में भी 18 और 21 साल ही एज होगी। बट इसमें 2 की जगह 3 विटनेसेज चाहिए होते हैं और विटनेसेज का आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इजीली इंटरकास्ट है तो 1 डे में, इंटर रिलीजन है तो 2 डेज में 2024 में अपनी मैरिज करा पाएंगे। दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने से पहले एज अपनी जरूर चेक कर लें। कई बार लड़कों की एज कम होती है, सर मुझे मालूम नहीं था 21 साल रनिंग हो या 18 रनिंग थे। तो दोस्तों, अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं तो पहले से प्लानिंग करें, चीज़ों को एग्जामिन करें और अपना अपॉइंटमेंट करा के बुकिंग कराकर ही आए। दोस्तों, कुछ और फॉर्मेलिटीज भी होती हैं जो आपको एज पर लो फुलफिल करनी होंगी कोर्ट मैरिज करने के लिए, जो कि आवश्यक है। लड़का और लड़की अगर कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं तो दोनों में से पहले से कोई शादीशुदा ना हो। अगर शादी हो रखी थी तो डाइवोर्स हो, डाइवोर्स नहीं है तो विडो यानी डेथ सर्टिफिकेट है तभी मैरिज करा सकते हैं, अदरवाइज मैरिज नहीं होगी। दूसरा दोस्तों, अगर कपल के पास पेपर भी हैं, एज भी हैं, तब भी मैरिज नहीं हो पाएगी और वह दोनों सपिंडा रिलेशन में आते हैं। सपिंडा क्या होता है? सपिंडा होता है फादर की 5 जनरेशन, मदर की 3 जनरेशन के बीच में कोई आपस में ब्लड रिलेशन न हो। अगर इस तरीके का रिलेशन है तो आप अपना मैरिज नहीं करा पाएंगे। अगर कोई झूठ बोल कर करा लेता है या करा भी देता है तो ऐसी मैरिज वॉइड और वॉइडेबल हो जाती है, यानी ऐसे विवाह शून्य हो जाते बाद में। तो ऐसा काम करने कराने का कोई लाभ नहीं है। पहले लो जान लें, उसके बाद आप डिसीजन लें। दूसरा दोस्तों, कई बार कपल को ये लगता है कि हम सपिंडा में तो नहीं, अगर जैसे दोनों शर्मा शर्मा या वर्मा वर्मा या दोनों का सरनेम एक है, इस तरीके से सपिंडा में नहीं आते हैं। सपिंडा की केवल यही डेफिनेशन है, फादर और मदर के बीच में, दोनों की जनरेशन के बीच में ब्लड रिलेशन न बनता हो। अदरवाइज आप कहीं के भी रहने वाले हैं, एक सिटी के हैं, एक गाँव के हैं, कास्ट अलग अलग हैं तो आप इजीली मैरिज करा सकते हैं। उसमें कोई कोर्ट का रेस्ट्रिक्शन या बैरियर नहीं है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि 2024 में भी 2023 की तरह ही आप बिना नोटिस के, जी हाँ, घर पर कोई नोटिस नहीं जाएगा, बिना नोटिस के, बिना फैमिली विटनेस के। फैमिली विटनेस है तो अच्छी बात है, फैमिली विटनेस नहीं तो आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स की विटनेस के साथ भी अपना मैरिज करा पाएंगे। ऐसा मैंडेटरी नहीं किया गया कि फैमिली ही विटनेस होगी, नोटिस जाएगा तभी मैरिज होगी। तो दोस्तों, इजीली 1 डे में, 2 डेज में मैरिज करा सकते हैं। 30 दिन का समय नहीं लगेगा। 1 डे में शादी कराते ही उसी दिन कोर्ट से आपको मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा और सेम डे से आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ भी हो जाएंगे। दोस्तों, कोर्ट मैरिज कराने से पहले चीज़ों को जाने समझे मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, कई लोग कोर्ट मैरिज के नाम पर नोटरी मैरिज करा देते हैं, मैरिज अनुबंध करा देते हैं। कपल की मजबूरी को फायदा उठाते, कपल कहता है कि सर हम दिल्ली एनसीआर में इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, हम तो अपने सिटीज में करना चाह रहे हैं। तो ऐसे भी काफ़ी हमारे पास कंप्लेंट्स आई कि लोकल के चक्कर में नोटरी एफिडेविट करा ले, क्योंकि वहाँ पर नोटिस या फैमिली विटनेस का प्रोसीजर होता था जो जिसको स्किप कराने के लिए उन्होंने मैरिज ही नहीं कराई, केवल नोटरी या मैरिज अनुबंध बना लिया। तो ऐसी चीज़ों से जाने बचें। दिल्ली एनसीआर में भी काफ़ी ग्रोह इस मामले में सक्रिय हैं कि प्राइवेट कॉलोनी और फ्लैटों में ऑफिस बनाए हुए हैं जो कि एडवोकेट भी नहीं है, ना ही कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर है ना।
केवल एजेंट है, प्राइवेट फ्लैट और कॉलोनियों में ऑफिस बनाए हुए, कपल से मोटी मोटी फीस लेते हैं और कम पेपर पर या बिना पेपर के या बिना कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराए कच्चे पेपर या नोटरी वगैरह उल्टे सीधे काम करा देते हैं। तो ऐसे लोगों से जाने बचे। दोस्तों कोर्ट मैरिज करने के लिए पहले जान लें जिस व्यक्ति से आप अपना काम करा रहे हैं उसकी सिटिंग कहाँ है, वह क्या काम करता है, एडवोकेट है भी या नहीं है। एडवोकेट की पहचान होती है कि उनको गवर्नमेंट से अलॉटेड कोर्ट में चैम्बर्स होते हैं। जैसे आप हमारे पास आएंगे तो एक ऑफिस हमारा दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में है और जो हमारे दिल्ली शहर में गाजियाबाद मैरिज रजिस्ट्रार कोर्ट में गवर्नमेंट का ऑथोराइज ऑफिस है, ना कि हमारा कोई प्राइवेट फ्लैट या कॉलोनी में बाहर ऑफिस चलता है। तो इस तरीके से पहले चीजों को क्रॉस वेरीफाई करें, उसी के बाद आप डिसीजन लें। कई बार कम फीस, ज्यादा फीस, कम समय, कम पेपर के चक्कर में कपल बाद में बुरा फंस जाता है। दोस्तों आई होप आपको सब जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो में। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें मंडे टू संडे यानी 7 दिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच कोर्ट में से रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं, किसी लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं या बुकिंग कराने के लिए भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। Thank you for watching this video.